Hello friends, welcome to the channel where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So let us start. हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल ये डिस्कस किया था कि आई एम कॉशियसली पॉजिटिव. ठीक है. अब माय टेक इज के अभी मार्केट एक जो कैंडल बन रहा है ना, दैट इज इसको कहते हैं डोजी इनडिसीजन कैंडल. इसमें कोई मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इट हैज टेकन रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल थ्राइस, एक दो तीसरा आज का ये हो गया. तो अभी जब तक फेड का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपका कल रात को आएगा, तो जब तक वो ना हो जाए ना, देन आई डोंट थिंक सो कि हम किसी भी पोजीशन में है कि हम कोई भी एक वी कैन टेक एनी स्टांस कि हम किस डायरेक्शन में मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हैं. माई व्यू इज कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए बट टू वेट एंड वॉच. जब तक फेड का ये इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट है, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट काट देता है, सब्सटेंशियली काटता है, देन हाउ मार्केट बिहेव्स, वो कैसे बिहेव करता है. एक्सक्यूज मी. तो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट को लेकर के. अभी तक मार्केट बहुत इनडिसीजन बिहेव कर रहा है, ना कोई डायरेक्शन है, कुछ नहीं है. वो 25,100 के आसपास आकर के ही जस्ट ट्राइंग टू टॉय अराउंड, नथिंग डूइंग मच. सो माय टेक इज के अभी मार्केट निफ्टी को डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो वी विल जस्ट स्किप. ठीक है. हमें एक या तो ये 25,000 तोड़ के सब्सटेंशियली नीचे आ जाए या फिर 25,200 तोड़ के सब्सटेंशियली ऊपर चला जाए. अभी हमें इन दोनों डायरेक्शन में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, सो वी विल वेट एंड वॉच. अगर वो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी एब्सोल्युटली डिसीजन डोजी बना रहा है. ठीक है. उसके इसके साथ भी वही है कहानी कि जब तक फेड का इवेंट ना आ जाए तब तक वी आर इनटू अ पोजीशन जहां पे हम कोई कॉल नहीं ले सकते हैं. अब यहाँ पे ये है कि लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो दैट इज वन पॉइंट टू कंसिडर, पर नथिंग मच. हम ये देख रहे हैं कि 25,000 के आसपास को रेजिस्टेंस मिल रहा है, कितना सेटल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स. वो 25,000 एक बार तोड़ा भी था दिन में, बट देन कुडंट सस्टेन और वो नीचे आ गया 54,800, सॉरी 25,000 नहीं, 55,000. और वो 54,800 के आसपास आकर के 900 के आसपास आकर के बंद हो गया. ठीक है. वो इनडिसीजन कैंडल है. लेट द फेड थिंग प्ले आउट. पहले देख लेते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा रहता है, मूड कैसा रहता है मार्केट पे, देन वी विल टेक अ कॉल. अभी किसी भी इंडाइसिस पे हमें कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं मिल रहा, सो वी विल जस्ट लेट इट पास. हम डेटा देख लेते हैं क्या है आज का. डेटा ये है कि आज एफआईएस ने कॉल बेचा है, पुट लॉन्ग किया है, ये बेयरिश है. एचएनआई जो कल तक बहुत लॉन्ग था, आज ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है. कॉल उसने बहुत ज़्यादा बेचा है, पुट लॉन्ग किया, तो ये भी बेयरिश है. ठीक है. ये दोनों बेयरिश है. और ये हमारे रिटेल कॉल लॉन्ग है और पुट शॉर्ट है, तो ये बुलिश है. हम ये देख रहे हैं कि आज के एक्शन के हिसाब से एफ आई इज बेरिश, एच एन आई इज बेरिश और रिटेल इज पॉजिटिव. ओवरऑल हम जानते हैं कि एफ आई इज बेरिश क्योंकि उसका पुट काफ़ी लॉन्ग है और कॉल शॉर्ट है. एच एन आई एंड ऑल उनका भी बेरिश है क्योंकि पुट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है कंपेयर टू कॉल. और रिटेल हम जानते हैं कि पुट काफ़ी ज़्यादा बेच के रखा है, तो वो कंपेयर टू कॉल पे इन्होंने खरीदा है. 17,000 का कॉल लॉन्ग है और अराउंड 4,16,000 के आसपास पुट इनका शॉर्ट है, तो ये बुलिश है. अब इसमें हमारा ये टेक है कि आज इन्होंने, जब हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे देन वी विल सी कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को पोजीशन किया है, कॉल बहुत ज़्यादा बेची है. तो हमारा आउटलुक क्या हो सकता है, कहाँ तक हमें वेट करना है. मार्जिनल नथिंग मच. एफ आई जहाँ था वहीं पे है. 1,000 करोड़ का उनका कवरिंग हुआ है, नथिंग मच. डी आई आई ने थोड़ा सा अपने लॉन्ग को कम किया है, एच एन आई ने अपने लॉन्ग को थोड़ा सा कम किया है, रिटेल ने अपने लॉन्ग को बढ़ाया है. ठीक है. कैश की अगर बात करें तो कैश में एफ आई आई ने बहुत छोटा सा अमाउंट 222 करोड़ के आसपास खरीदा है. ठीक है. लेकिन फ्यूचर उनका शॉर्ट है, सॉरी फ्यूचर उन्होंने कवर किया है और कैश बेचा है, सॉरी कैश में बेचा है और फ्यूचर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग किया है, शॉर्ट को कवर किया है, न्यूट्रल है. यहाँ पे देखें तो एफ आई ने 56 करोड़ का खरीदा है, बैंक निफ्टी में 70 करोड़ के आसपास है और निफ्टी मिड कैप में अराउंड 76 करोड़ 76 करोड़ के आसपास लॉन्ग किया है. दैट इज फाइन. कैश में मैंने बोला 1,200-1,300 के आसपास का इन्होंने बेचा है. तो दिस डिसीजन ऑगर्स वेल फॉर द मार्केट. ये दिखा रहा है कि पोजिशनली बहुत रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है जब तक फेड का डिसीजन नहीं आए. और वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा. अब देखिए, ये है आपका पुट राइटिंग और ये है कॉल राइटिंग, बिल्कुल नेक टू नेक है. बहुत ज़्यादा कॉल की एडिशन हुई है कॉल राइटर, बहुत ज़्यादा पुट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे लगता है कि शायद कल की एक्सपायरी 25,000 और 25,100 एट बेस्ट 150 के आसपास के रेंज में ही जाए. ठीक है. लेकिन बाय एनी चांस अगर 25,000 टूट जाता है तो फिर ये हमारे पास ये 200 पॉइंट का रास्ता खुल जाएगा जहाँ पे 24,800 के आसपास हम आ सकते हैं.
ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है, बट इन केस अगर 25,100 टूटता है तब ये 25,200 बाय एनी चांस टूटता है, दैट इज मीनिंगलेस टू से, तब 25,500 का रास्ता खुलता है आने वाले दिनों में। पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि ये 25,000 और 25,100 150 के आसपास ही एक्सपायरी होगी। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू, अब अच्छी बात इसमें क्या हुई है कि ये थोड़ा जो यूएसडी है ना वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो आईएनआर थोड़ा स्ट्रेंथ हुआ है, स्ट्रेंथनिंग है इसमें। सब्सटेंशियल बात हम तब मानेंगे जब ये 87 के नीचे थोड़ा आ जाए, जो ये इस बड़ी कैंडल के थोड़ा सा मिड पॉइंट के नीचे आ जाए, देन विल सी कि हाँ चलो ठीक, थोड़ा सा वी हैव अ रिस्पाइट इन सब चीज़ों से, जहाँ पे रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है और डॉलर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। बट देन अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। डाउ जोन्स की बात करें अपने ऑल टाइम हाई के पास, ये भी वही फेड के डिसीजन के लिए वेट कर रहा है, सो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आप चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो रेंज बाउंड रहेगा। ट्रेजरी यील्ड नीचे था और वो नीचे ही रेगुलरली नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि काफ़ी बॉन्ड खरीदी जा रही है। ठीक है, तो देखिए एक और इंडिकेटर ये है कि मुझे ऐसा एक रिपोर्ट पड़ा अभी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो यूएस का है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आया है वो स्टॉक मार्केट से निकल के, क्योंकि उनको लग रहा है कि यूएस की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तेल तेल भी एक रेंज में ही चल रहा है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। लोअर लेवल इज कैप्ड एट 61, अपर लेवल में हम वही देख रहे हैं 63 64 के आसपास जा रहा है, 65 एट बेस्ट, और वहाँ से घूम के आ जा रहा है। तो आज के मार्केट में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। कल तक जब तक ये फेड का इवेंट पैन आउट नहीं हो जाता है, पास आउट नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। और कोई आई मीन अगर हम कोई स्प्रेड वगैरह भी बना करके काम करना चाहें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें थीटा अभी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, सो वी विल वेट, हम देखेंगे। क्यों, अगर मैं आपको ऑप्शन का डेटा यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे 25,000 पे कॉल 117 रुपये है। ठीक है, वहाँ पे 204 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पुट के खड़े हैं, तो इससे नीचे जाने की संभावना कम है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ इट गोइंग बिलो 25,000 इज वेरी लेस। 25,100 की बात करें तो अराउंड 203 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, तो इससे भी थोड़ा मुश्किल ही लगता है मुझे कि 25,100 के ऊपर जाएगा। हाँ, सब्सटेंशियली पुट भी है, पर पुट कंपेयर टू कॉल काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमें कल रेंज का ब्रेक का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि फेड के जब डिसीजन आएगा उसके बाद ही कोई हम राय ले पाएंगे। अच्छा, एक और बात मुझे ये लग रहा है कि चूंकि यहाँ पे डाउ जोन्स काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास ये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मतलब स्टॉक मार्केट में हम ये कहते हैं कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। ठीक है, तो अगर कल फेड के रेट कट की डिसीजन को अगर आ गया हो तो मुझे लगता है शायद डाउ जोन्स नीचे आ जाएगा। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। तो ये मेरा ओवरऑल आउटलुक लग रहा है। जब तक हम ये फेड का डिसीजन ना देख लें तब तक लेट अस नॉट टेक एनी स्टांस एनीवेयर। ठीक है, दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। if you have liked the video, then do subscribe to my channel here and share as well. Thank you for watching. See you tomorrow. Take care.